नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे और फिर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के लिए सप्तम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं और बैठे कहाँ पर हैं? 12वें घर यानी 12th हाउस में। और 12वां घर होता है विदेश का, हॉस्पिटल्स का, खर्चों का। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव जो कि व्यापार पार्टनरशिप का होता है और दसम भाव जो कि करियर का होता है, कार्यक्षेत्र का होता है, दोनों के स्वामी बनते हैं। ऐसे में अगर आप कोई विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेश में जाकर सेटल्ड होना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जो लोग विदेशी किसी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में नौकरी पाना चाहते हैं तो उनकी नौकरी की संभावनाएं भी इस समय के दौरान बनेंगी, क्योंकि 12वां घर खर्चों का भी होता है, हॉस्पिटल्स का भी होता है। और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भी होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं भी इस समय के दौरान रह सकती हैं, जिन पे आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय के दौरान आपके खर्चे बढ़े रहेंगे और काम में परिवर्तन के योग भी बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं और देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि से छठे भाव और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस को देखेंगे तो 4th हाउस जो होता है सुख सुविधा का होता है, माता का होता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ वाहन संपत्ति के योग भी बनेंगे। इस समय के दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से इस समय के दौरान आपको लाभ हो सकता है और प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके इस समय के दौरान बनने लगेंगे। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ आपको नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव यानी 6th हाउस पर डालेंगे, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके शत्रु एक्टिव रह सकते हैं, हालांकि आपको वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। साथ ही साथ आपके इस समय के दौरान किसी प्रकार का कोई लोन लेने की संभावनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं इस समय के दौरान आपको रह सकती हैं, जैसे आलस्य आदि की समस्या आपको इस समय के दौरान रह सकती है। ऐसे में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और इस समय के दौरान आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचें। साथ ही साथ कोर्ट केस आदि संबंधी मामलों से भी बचने की जरूरत रहेगी आपको इस समय के दौरान। देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव यानी 8th हाउस को देखेंगे। ऐसे में यदि आप किसी शोध, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं तो आपको रिसर्च के फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ी रहेगी। और जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि अच्छी है। यदि आपकी कुंडली में किसी ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी तो ऐसे में बृहस्पति के शुभ फलों में कमी आएगी।